नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूं, जिसको हम लोग हिंदी में आरोही क्रम और अवरोही क्रम कहते हैं। हम लोग भारत में आरोही क्रम ही और अवरोही क्रम ही सबसे पहले पढ़ते थे, लेकिन जब से हमारे भारत में जब इंग्लिश का प्रचार प्रसार हो गया, जम के हो गया, तो पूरा इंग्लिश स्कूलों का जो बढ़ोतरी हुआ, अब उसके बाद में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब तो अधिकतर विद्यालयों में आरोही क्रम अवरोही क्रम बच्चे जानते ही नहीं है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम होता क्या है। अब इसके साथ में हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को और भी एक नाम से जानते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी और डिक्रीज मतलब घटोत्तरी यानी घटना। तो बढ़ते क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम। अब बढ़ता कैसे है? बहुत सारे बच्चों को यदि ये पूछ दिया जाता है कि आरोही क्रम में छोटा पहले लिखेंगे या बड़ा, तो उसके बाद में उनमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो हम लोग आइए लिख के देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे। तो पहले 5-6 जो भी कुछ संख्याएं लेनी है ले लेंगे। जैसे ये हम लोग संख्याएं ले ली। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए आरोही क्रम, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। इसमें हम लोग चेक करेंगे कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो पहले सबसे छोटी क्या है? 6। उसके बाद में चेक करेंगे 6 6 6 6 9 है, तो हम लोग 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है? 10 है, तो 10 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या है? 12 है, तो 12 लिख देंगे। और उसके बाद में 15 लिखेंगे। ये कामा से हम लोग पता तो चलता रहेगा कि ये डिजिट और नंबर है। नहीं देने के बाद में एक भी सट जाएगा और पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब यही असेंडिंग ऑर्डर है। इसके ठीक विपरीत यदि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है यानी अवरोही क्रम लिखना है, तो क्या करेंगे, हम लोग इसको ठीक उलट देंगे। यानी 15 यहाँ पे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में 12 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। इस प्रकार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, और या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। साथ साथ में हम लोग यदि ये तो छोटी संख्या है, इसलिए यदि बड़ी संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग बड़ी संख्या लिखने के लिए आइए पहले इसको मिटाया जाए, फिर कुछ संख्याएं लिख दिया जा रहा है। जैसे बड़ी अब इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले। तो आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम जानते होंगे तो ठीक है। देखिए 3 अंक से क्या करते हैं हम लोग, कामा करते जाते हैं। 1 2 3 यहाँ पे कामा हो जाता है, 1 2 3 कामा हो गया, 1 2 3 कामा हो गया, 1 2 3 कामा हो गया। ये यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग रफ पे ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 रफ पे ये काम करेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चेक कर लिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, 7 है, 8 है, यानी 2 हमें असेंडिंग ये छोटी संख्या मिल गया है। तो ये 1 के बाद 6 है, 1 के बाद 8 है, तो हमें तुरंत पता है 1 के बाद 6 है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है 1 6 9 5। अब फिर 1 8 9 6, तो 1 8 9 6। अब ये 2 संख्या मिल गया, ये 9 और 7 मिला। तो हमें खुद ही पता है ये सभी 4 अंक वाला ही है। ये 7 है और 9 है, तो 7 हमारा सबसे छोटी संख्या है। 7 3 4 5 9 3 4 2। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक इसको उलट देंगे, यानी 9 3 4 2 पहले होगा, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये, तो हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी अवरोही क्रम हो जाएगा। और यदि इससे भी बड़ी संख्या लिखना हो, इससे भी बड़ी संख्या,
तो वही क्रिया हम लोग रफ पे कर लेंगे, तुरंत लिखेंगे फटाफट। उसके बाद में हम लोग नहीं तो अपने मन में भी ऐसे अंदाज कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ी संख्या हो गया, देख लीजिए इतनी बड़ी संख्या का हो गया। अब ये देखिए, अब हम लोग इस पे चेक करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये रफ पे काम करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब देखिए, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेक कर लिए, तो ये भी सभी किसी भी 6 अंक वाला है। तो अब क्या करेंगे, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बराबर हो गया। ये 9 है, ये 8 है, ये 9 है, यानी 8 वाला जो है ये 9, ये 8, ये 9, 8 वाला सबसे छोटी था, क्या हो गया। तो पहले लिखेंगे 1 8 6 9 9 9। अब उसके बाद में ये हम लोग लिख दिया, बच क्या गया, ये बच गया 195 196। तो ये 195, ये 196, हमें अपने आप पता चल गया 195, ये 195 और 195 863, और फिर ये हो गया 196395। इस तरह कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, हम इसको रफ तुरंत लिख करके 3 4 4 का ग्रुप बना करके और उसके बाद में उसको चेक कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ये आज ऑनलाइन शिक्षा के दौर में यदि दूसरे लोगों के लिए उपयोगी होगा तो जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।